दोस्तों यूं तो अमिताभ बच्चन को सुपरहिट का स्वाद पहली बार चखाया था डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने। लेकिन एक और डायरेक्टर हैं जिन्होंने अमिताभ को लेकर मल्टी स्टारर फिल्में बनाई और अमिताभ का जलवा हीरो नंबर 1 की कुर्सी पर बरकरार रखा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं डायरेक्टर मनमोहन देसाई की एक मल्टी स्टारर फिल्म देश प्रेमी के बारे में, जो कि साल 1982 की अप्रैल महीने की 23 तारीख को रिलीज हुई थी। दोस्तों फिल्म धर्मवीर की सफलता के बाद निर्माता सुभाष देसाई ने 2 फिल्में शुरू की थी। ये फिल्में थी देश प्रेमी और खुदा गवाह। खुदा गवाह को सुरेंद्र मोहन डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, बिंदिया गोस्वामी दिखाई देने वाले थे। फिल्म की काफ़ी शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन फिल्म को अचानक बंद कर देना पड़ा और फिर फिल्म देश प्रेमी को पूरा किया गया। इस फिल्म के निर्माता सुभाष देसाई ने अपने छोटे भाई मनमोहन देसाई को साल 1960 में फिल्म छलिया से पहला ब्रेक दिया था और फिल्म देश प्रेमी सुभाष देसाई द्वारा प्रोड्यूस आखिरी फिल्म रही थी। इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, नवीन निश्चल, परवीन बाबी, शम्मी कपूर, प्रेमनाथ, उत्तम कुमार, परीक्षित साहनी, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, कादर खान, जीवन और यूसुफ खान। फिल्म की स्टोरी लिखी थी प्रयागराज ने, स्क्रीन प्ले लिखा था के बी पाठक ने और डायलॉग लिखे थे कादर खान ने। दोस्तों इस फिल्म देश प्रेमी में अमिताभ जहां लीड रोल प्ले कर रहे थे तो नवीन निश्चल थे सहायक भूमिका में। एक ज़माना वो भी था जब फिल्म परवाना में नवीन निश्चल लीड हीरो थे और अमिताभ थे सपोर्टिंग रोल में। लेकिन साल 1974 आते आते अमिताभ की मार्केट वैल्यू बढ़ने लगी। तब नवीन निश्चल को फिल्म दीवार के लिए शशि कपूर वाला रोल ऑफर हुआ था। लेकिन तब नवीन निश्चल ने ये रोल इसलिए नहीं प्ले किया क्योंकि ये रोल अमिताभ के साथ सपोर्टिंग रोल था। लेकिन नवीन निश्चल ने उनकी पुरानी गलती को फिल्म देश प्रेमी से सुधारने की कोशिश की तो उनकी ये कोशिश भी बेकार ही साबित हुई। हालांकि नवीन निश्चल वाला रोल उनसे पहले और भी कई अभिनेताओं को ऑफर हो चुका था। सबसे पहले यह रोल विनोद खन्ना को ऑफर हुआ, लेकिन विनोद खन्ना तब तक संन्यास लेने का ऐलान कर चुके थे और नई फिल्में साइन नहीं करना चाहते थे। विनोद खन्ना के बाद यह भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर हुई। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में कोई और भूमिका प्ले कर रहे थे, लेकिन वो भूमिका उम्रदराज आदमी की रखी गई थी, सो उसके लिए राजकुमार को साइन कर लिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के पास डेट्स प्रॉब्लम थी तो शत्रुघ्न सिन्हा के बाद ऋषि कपूर को इस रोल के लिए फाइनल कर दिया गया। लेकिन मनमोहन देसाई को लगा कि ये रोल पुलिस इंस्पेक्टर का है जो ऋषि कपूर के ऊपर जमेगा नहीं। तब जाकर नवीन निश्चल की इस रोल के लिए एंट्री हुई। जब फिल्म देश प्रेमी बन रही थी तब एक इंटरव्यू में जब नवीन निश्चल मीडिया से रूबरू हुए तो उनसे पूछा गया कि क्या वे फिल्म देश प्रेमी में उनकी भूमिका से खुश हैं। तब नवीन निश्चल ने कहा था कि जब आप ऐसी फिल्म कर रहे हों जिसमें अमिताभ का डबल रोल हो तो आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। ऐसी फिल्म में आप एक तगड़ी भूमिका की उम्मीद नहीं कर सकते। बस एक फिल्म की शूटिंग का आनंद लें और एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा बनकर खुश हो जाएं। दोस्तों यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी ने बाप बेटी और भाई बहन की भूमिकाएं निभाई थी। इस रोल को प्ले करने के लिए सबसे पहले मौसमी चटर्जी को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद रीना राय का ये रोल करना लगभग पक्का था, लेकिन बाद में परवीन बाबी ने किसी और फिल्म को छोड़कर उसकी डेट्स मनमोहन देसाई को देश प्रेमी के लिए दे दी। फिल्म देश प्रेमी में शर्मिला टैगोर ने बूढ़े अमिताभ की पत्नी का रोल प्ले किया था और हेमा मालिनी ने जवान अमिताभ की, जबकि दोनों एक्ट्रेस की उम्र में केवल 4 या 5 साल का फ़र्क था। शर्मिला टैगोर हेमा मालिनी से केवल 4 या 5 साल ही बड़ी थी। हालांकि शर्मिला टैगोर वाली भूमिका बेसिकली वहीदा रहमान करने वाली थी, लेकिन उन्हें अपने पति की बीमारी के कारण फिल्म छोड़नी पड़ी थी। दोस्तों फिल्म देश प्रेमी में अमिताभ बच्चन जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती के दादा के रूप में 4 और कैरेक्टर थे जिनके सिलेक्शन में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं प्रेमनाथ के कैरेक्टर की, जिन्होंने साउथ इंडियन अन्ना का रोल प्ले किया था। इस रोल के लिए सबसे पहले साउथ के फेमस हीरो शिवाजी गणेशन को साइन किया गया था। शिवाजी गणेशन ने अपनी डेट्स मनमोहन देसाई को 2 बार दी, लेकिन वे डेट्स बेकार चली गई। इससे उनकी साउथ की फिल्मों की शूटिंग शेड्यूल पर फर्क पड़ा तो वे फिल्म छोड़ गए। शिवाजी गणेशन के फिल्म छोड़ देने के बाद रजनीकांत से संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें भी तब डेट्स प्रॉब्लम चल रही थी और साथ ही ये रोल इतना बड़ा भी नहीं था, ये एक सपोर्टिंग रोल था, तो रजनीकांत ने इसे ना करना ही अच्छा समझा। रजनीकांत के बाद आखिरकार ये रोल प्रेमनाथ के पास आया। दोस्तों फिल्म देश प्रेमी में परीक्षित साहनी ने गुलाम अली की भूमिका प्ले की थी। इस रोल के लिए सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लिया गया था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को फिर नवीन निश्चल वाले रोल का ऑफर मिल गया तो इस रोल में राजकुमार आ गए। लेकिन अभिनेता राजकुमार के फिल्म करने की एक ही शर्त थी। वह शर्त यह थी कि उन्हें मेहनताने के रूप में इतनी राशि मिले जो कि अमिताभ की फीस से 1 रुपया ज़्यादा हो।
तब मनमोहन देसाई समझ गए कि राजकुमार ईगो का गेम खेल रहे हैं, तो उन्होंने इस रोल के लिए प्राण को अप्रोच किया। प्राण ने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन वे भी यह रोल नहीं कर पाए। बाद में अमिताभ बच्चन के कहने पर यह रोल आखिरकार परीक्षित साहनी के पास आ गया। इन 4 भूमिकाओं में से एक रोल था शमशेर सिंह का, जिसे शम्मी कपूर ने प्ले किया था। शम्मी कपूर का रियल नेम भी शमशेर ही है। इन तीनों के अलावा एक और बंगाली कैरेक्टर वाला जो रोल था उसे प्ले किया था बंगाल के महानायक उत्तम कुमार ने। हालांकि यह अमिताभ की उत्तम कुमार के साथ एकमात्र फिल्म है और फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उत्तम कुमार की मृत्यु भी हो गई थी, तो उत्तम कुमार के बाकी सीन अमिताभ बच्चन के हेयर ड्रेसर ने पूरे किए थे। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी अमिताभ बच्चन की फिल्म है जिसमें प्रेमनाथ और अमिताभ बच्चन के बीच डायलॉग बोले गए थे। हालांकि दोनों ने पहले फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक साथ काम किया था और साथ में कुछ छोटे छोटे सीन भी थे, लेकिन दोनों के बीच डायलॉग डिलीवरी वाला एक भी सीन उस फिल्म में नहीं था। कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन ने मनमोहन देसाई की हर फिल्म में काम किया था। यह दोनों की साथ की हुई आखिरी फिल्म थी। मनमोहन देसाई जीवन को अपना लकी मास्कट मानते थे। फिल्म देशप्रेमी में अभिनेत्री शीतल को भी एक रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उस रोल के लिए अभिनेत्री ज्योति बख्शी को ले लिया गया। दोस्तों, मनमोहन देसाई अपने फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी को एमकेडी बैनर की हर फिल्म में गवाया करते थे। वे मोहम्मद रफ़ी के गीत के बिना फिल्म ही नहीं बनाया करते थे। इसीलिए मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु के बाद कूली फिल्म के लिए उन्होंने ऐसा गायक ढूंढा जिसकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जैसी लगती हो, और वह गायक थे शब्बीर कुमार। फिल्म देशप्रेमी में मोहम्मद रफ़ी ने आखिरी बार मनमोहन देसाई के लिए गाया था और एमकेडी बैनर ने बाद में जो भी फिल्में बनाई उसे उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को समर्पित किया। दोस्तों, फिल्म का एक गाना है गोरे नहीं हम काले सही। इस गाने की शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन के सिर पर सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही थी। उस दिन सुबह वाले शेड्यूल में फिल्म खुद्दार के गाने मच गया शोर सारी नगरी रे के गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ को चोट लग गई थी। इस चोट पर लगी बैंडेज को मेकअप आर्टिस्ट ने हालांकि काला करवाया था, लेकिन वो पूरा काला नहीं कर पाया और इस गाने में पहने हुए विग को नॉर्मल से ज़्यादा खींचकर चोट को छिपा दिया गया था। फिल्म देशप्रेमी में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, अमित कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले के साथ साथ संगीतकार लक्ष्मीकांत ने भी गाया था। फिल्म के गाने गोरे नहीं हम काले सही की डबिंग के समय इसके म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत चाहते थे कि इस गाने को आर.डी. बर्मन गाए, लेकिन इस गाने को फिर खुद लक्ष्मीकांत ने ही गाया। फिल्म के गीत जा जल्दी भाग जा में एक लाइन है जिसे नवीन निश्चल अमिताभ के लिए गाते हैं। वह लाइन थी कि मिस्टर नटवरलाल को ध्यान से देखो, और अमिताभ ने वास्तव में भी मिस्टर नटवरलाल नाम की एक फिल्म में काम भी किया था जो कि साल 1979 में रिलीज हुई थी। तो फिल्म की मेकिंग के दौरान मनमोहन देसाई और किशोर कुमार में झड़पें होती रहती थी। मनमोहन देसाई को किशोर कुमार की आवाज़ पसंद नहीं थी। वे उन्हें इसीलिए गाने के ऑफर देते थे क्योंकि किशोर कुमार काफ़ी लोकप्रिय थे। तो फिल्म देशप्रेमी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म रही थी। फिल्म के साथ प्रॉब्लम यही थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म से ज़्यादा बिजनेस की उम्मीद कर रहे थे। अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की जोड़ी ने हमेशा ऐसी फिल्में दी थी जो साल की टॉप 3 फिल्मों में रहती थी। साल 1982 में देशप्रेमी 90वें नंबर पर रही थी। पैसा कमाने के बावजूद ये उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काफ़ी निराशाजनक था जिन्होंने फिल्म को हाई प्राइस पर ख़रीदा था और फिल्म को बनने में भी बहुत समय लग गया था। यह था साल 1977 से लेकर साल 1982 तक। फिल्म का कम चलने का सबसे बड़ा कारण रहा था कि फिल्म में कोई मजबूत सहनायक नहीं था। फिल्म में सहायक अभिनेता थे नवीन निश्चल, जबकि अक्सर मनमोहन देसाई की फिल्मों में शशि कपूर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।